Welcome to all my students in class 12. Your first class starts from chapter solution. You have to study only 15 chapters in 12. In previous year, solid state you have to study, but nowadays this chapter has removed, hence you have to study only 15 chapters in 12th class. First 4 chapters is taken from physical chemistry, solution, electrochemistry, chemical kinetics, and surface chemistry. These are 4 chapters which you have to study under physical chemistry. Next 4th chapter you have to study in inorganic chemistry, and last 7th chapter you have to study in organic chemistry. You will study physical and inorganic chemistry in first book and organic chemistry in second book. Okay? Now we will start solution. First, all of you are acquainted with the term solution because it is common term. Solution, शरबत, as for example, शरबत से सबको परिचित है। शरबत क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर किसे कहते हैं? वैसा मिक्सचर जिसके समूचे नमूने का संगठन एक जैसा होता है। A mixture which has same composition throughout the sample is called homogeneous mixture, and solution is homogeneous mixture. Solution is homogeneous mixture of 2 or more substances which may be called as component. The smaller component is called solute and larger component is called solvent. That is, solution consists of solute and solvent. Solute plus solvent is equal to solution. Just as for example, solute सब लोग चीनी जानते हो, सॉल्वेंट पानी जानते हो, और सोल्यूशन शरबत। चीनी पानी शरबत इजिएस्ट एग्जाम्पल, चीनी पानी शरबत। चीनी क्या होता है? थोड़ा सा, पानी ज्यादा लेते हैं और दोनों को मिलाकर शरबत ज्यादा बनता है। तो कहीं भी जो स्मॉलर कंपोनेंट होगा, माइनर कंपोनेंट होगा, वो सॉल्यूट होगा और मेजर कंपोनेंट जो होगा सॉल्वेंट। ऐसे इसको तुम एक टेक्निकली ऐसे भी गिन सकते हैं। इसमें 6 लीटर है, इसमें 7 लीटर है और इसमें 8 लीटर है। तो इस लेटर से पता चलता है कि तुम अगर भूलने लगो कि सॉल्यूट कौन है कौन सॉल्वेंट, तो लेटर गिन लेना। जो कम वाला होगा तो सॉल्यूट होगा, ज्यादा वाला होगा सॉल्वेंट, और दोनों मिला देंगे तो सोल्यूशन मिलकर के तो ज्यादा हो ही जाएगा। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, चीनी पानी शरबत। हाँ, now you have to know what is homogeneous mixture. Homogeneous mixture is a mixture which has same composition throughout the sample, जिसके समूचे नमूने का संगठन एक जैसा रहता है। जैसे एक जग शरबत बनाते हैं हम लोग, तो उसमें जो कंपोजिशन नीचे रहता है वही कंपोजिशन ऊपर रहता है। नीचे अगर 10 ml में 10 लाख मॉलिक्यूल है तो ऊपर भी 10 ml में 10 लाख मॉलिक्यूल ही रहेगा। वैसा
मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और इसके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से सिंपल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दे लूज देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देते हैं। जैसे पानी में चीनी को डालते हैं तो चीनी भी नहीं रहता है और पानी भी नहीं रहता है। चीनी सॉलिड होता है, शरबत में दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता, और पानी नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि पानी तो स्वादहीन टेस्टलेस होता है और शरबत मीठा होता है। इसका मतलब बोथ लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, आइदर सॉल्वेंट और सॉलिड। Now, on the basis of nature of solvent, solution may be हाइड्रोसोल, बेंजोसोल, अल्कोसोल। अगर पानी में जैसे जनरल हम सॉल्यूशन बनाते हैं पानी में, तो उसको कहेंगे हाइड्रोसोल। हाइड्रेट मीन्स होता है वाटर, तो पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन हाइड्रोसोल होगा। अल्कोहल में बनाते हैं मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, अल्कोहल बना हुआ रहता है इथेनॉल में, उसको अल्कोसोल कहेंगे। बेंजीन में भुलाया जाएगा किसी को तो बेंजोसोल हो। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, solution may be hydrosol, benzosol, alcohol and solvent. Solution. सॉल्वेंट अगर वाटर है तो सॉल्यूशन कहलाएगा हाइड्रोसोल। सॉल्वेंट अगर अल्कोहल है तो सॉल्यूशन कहलाएगा अल्कोसोल। सॉल्वेंट अगर बेंजीन है तो सॉल्यूशन कहलाएगा बेंजोसोल। बेंजोसोल। अक्सर सॉल्वेंट एक ही रहता है, सॉल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं, 2 और मोर कंपोनेंट्स। जैसे चीनी को पानी में घुलाया तुमने, उसमें अगर ग्लूकोज डाल दो कितना कंपोनेंट हो गया? 3। यूरिया भी डाल दो, कंपोनेंट कितना हो गया? 4। तो सॉल्यूशन और भी कुछ डाल सकते हो, नमक डाल दो, कंपोनेंट्स बढ़ा सकते हो। लेकिन जनरली 2 ही कंपोनेंट लेकर के हम इस चैप्टर में चलेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन का टाइप क्या होगा और एग्जाम्पल। कंपोनेंट अगर 2 होगा तो सॉल्यूशन कहलाएगा बाइनरी। एग्जाम्पल होगा शुगर प्लस वाटर। कॉमन एग्जाम्पल देते हैं, बार बार वही दे रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में सेट किया हुआ है। कंपोनेंट अगर 3 है तो सॉल्यूशन का टाइप होगा टर्नरी। शुगर प्लस वाटर प्लस ग्लूकोज। फोर अगर कंपोनेंट्स है क्वाटरनरी। शुगर प्लस वाटर प्लस ग्लूकोज प्लस यूरिया। Now you have already understood what is solution. Solution is a homogeneous mixture of 2 or more components, 2 या 2 से अधिक components का homogeneous mixture कहलाता है solution। और homogeneous mixture उसे कहते हैं जिसके समूचे सैंपल का कंपोजिशन एक जैसा होता है। ए मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। जैसे शरबत में देखते हैं पूरे नमूने का शरबत एक जैसा होता है, बता चुके हैं। अब उसमें स्मॉलर कंपोनेंट या माइनर कंपोनेंट सॉल्यूट कहलाता है, मेजर कंपोनेंट सॉल्वेंट कहलाता है, और दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन। ये होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, उसके
कंपोनेंट्स का आइडेंटिटी लूज हो जाता है, खो देता है अपना, और उसको कंपोनेंट्स को हम लोग सिंपल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट्स के आधार पर बाइंडिंग करना है और सॉल्वेंट के आधार पर हाइड्रोसोल, अल्कोसोल, बेंजोसोल, ये सब होगा। ये तो लोग अब समझ गए हो, इसको हम मिटा देते हैं, लिख लिया हो। इसका स्टडी 11th में भी थोड़ा सा था, इसलिए 11th में जो स्टूडेंट पढ़ा है उसको तो मालूम होगा, ये कुछ और विशेष बताएंगे, जो नहीं पढ़ा है वो भी जान जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जाने हम लोग, वाटर कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, जैसे मास को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट केजी, क्विंटल, टन वगैरह यूज करते हैं, टाइम के लिए मिनट, सेकंड, आवर यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से शरबत की मिठास को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उसे हम लोग कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट। ओके, तो देयर आर ए नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स व्हिच यू विल यूज। इन 11th यू हैव यूज्ड 4 concentration units: molarity, molality, mole fraction and mass percent. But in 12th you have to know more number of concentration units along with previous one. First, molarity. Second, molality. इसको हम स्मॉल एम से लिख देते हैं, कुछ कारण बताइए। थर्ड, मोल फ्रैक्शन। और मास परसेंट को हम यहाँ 3 में कलेक्टिवली लिखेंगे, परसेंटेज टर्म। इसी में एक टाइप हो जाएगा मास परसेंट, परसेंटेज स्ट्रेंथ। इसमें 3 होगा, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई डी, डी बाई डी, which you I will discuss in next class. Fourth, fifth, part per million. Part per million. Million means like percent of 6. Sixth, normality. Seventh, formality नया आया, आयनिक कंपाउंड के लिए मोलिटी के क्या दृश्य है बताइए। 7th, 8 ग्राम पर लीटर। और 9 वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 मीन्स हाइड्रोजन ऑक्साइड के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग यूनिट है जिसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसमें जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, मोलरिटी के लिए कैपिटल एम, मोलरिटी के लिए स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन के लिए परसेंटेज स्ट्रेंथ तो है ही, पार्ट पर मिलियन ppm, नॉर्मेलिटी n, फॉर्मेलिटी f, यानी योर ऑल मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, मामा, मामानी, कैपिटल एम फॉर मामा, स्मॉल एम फॉर मामानी, कैपिटल एम फॉर नाना, है ना, एफ कैपिटल एफ फॉर ऊपर, एफ स्मॉल फ्रैक्शन, परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, पापा, मम्मी, सभी यहाँ आएंगे बारी बारी से। समझने के लिए तुम लोग को हम ये बोल रहे हैं, ऐसे कोई सी बात नहीं, इससे याद हो जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा है कि एक बार जो पढ़ लोगे तो सब दिन के लिए याद हो जाता है, लाइफ फुल लाइफ के लिए। और जो सब चीज दिन के लिए याद हो गया तो एग्जाम में तो याद रहेगा। तो टीचिंग इज ए टेक्निक, टेक्निक से कैसे स्टूडेंट के दिमाग में इसको एडजस्ट कर देना है ऐसा कि होल लाइफ के लिए फिक्स हो, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग देखोगे बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है। तो पहला फर्स्ट ऑफ मोलरिटी, मोलरिटी molarity, number of moles of solute present in each liter of solution, number of moles of solute
present means dissolved, present in each liter means 1 liter of solution is called molarity. Symbol capital M, which I have used earlier, capital M. So how will you understand it? Consider a flask of कैपेसिटी 1 लीटर, 1 लीटर कैपेसिटी के फ्लास्क को कंसिडर करो, और इसमें खाली फ्लास्क में यूरिया का नाम सुना है तुमने, खेत में डाला जाता है, इसका फॉर्मूला आता है CONH2 टाइम्स 2, इसका मोलर मास हो जाता है 60, जोड़ सकते हो तुम 12 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल टू 60, मोलर मास 60, मोलर मास 60 ग्राम, मीन्स 1 मोल का मास होगा 60 ग्राम। अगर तुम 2 मोल लोगे तो 120 ग्राम, 3 मोल लोगे 180 ग्राम। तो हम यहाँ ले रहे हैं 120 ग्राम ले रहे हैं यूरिया। कितना मोल हुआ? 2 मोल, 1 मोल हुआ 60, 2 मोल हुआ। खाली फ्लास्क में पानी नहीं डालेंगे, और उसके बाद अब इसमें हम पानी डालेंगे और घुलाएंगे, और इसको मिलाते मिलाते इसका वॉल्यूम कर लेंगे कंप्लीट 1 लीटर। तो तुमने देखा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है? 2 मोल। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलों की जो संख्या होती है उसे मोलरिटी कहते हैं। यानी इसमें 2 मोल है 1 लीटर में, इसका मतलब इसकी मोलरिटी 2। यानी क्या देखा तुमने? 1 लीटर एज फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग कितना? 120 ग्राम यूरिया, मीन्स कितना? 2 मोल। इसको क्या कहेंगे? इसकी मोलरिटी 2m। इसकी मोलरिटी कितना होगी? 1 लीटर यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 120 ग्राम यूरिया मीन्स 2 मोल यूरिया, इसको कह रहे हैं 2m यूरिया सॉल्यूशन। 2m यूरिया सॉल्यूशन ये जो तैयार है। तो इस प्रकार से हम लोग यूरिया का निकालते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं। डेरिवेशन करेंगे, इसका देखेंगे कि कैसे फॉर्मूला निकलता है इसका। लेट V लीटर of a solution contains W gram solute having molecular mass m naught molecular mass, then V लीटर शरबत किसी घोल में शरबत एग्जाम्पल, V लीटर किसी शरबत का जो है वो रखता है W ग्राम चीनी, यानी V लीटर शरबत में W ग्राम चीनी और समांतर m नॉट। क्योंकि m तो दोनों यूज हो गया, कैपिटल M स्मॉल m दोनों के लिए, तब तीसरा m आ गया मोलकुलर के लिए, इसके लिए हम अलग सिंबल के यूज m नॉट, ये हमारा माना हुआ। और कैपिटल M स्मॉल m जो मोलिटी के लिए ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है। तो ये V लीटर में ही अभी यूनिटी लाने लगा रहे हैं, V लीटर सॉल्यूशन में ही इसको मोल में बदल देंगे, क्योंकि ये वेट है। तो W बाई m नॉट मोल सॉल्यूट होगी। हेंस अतः माना तब अतः 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेन रखेगा कितना में? ये चला जाएगा, नीचे लाभ लगेगा तो नीचे चल जाएगा W बाई m नॉट इंटू V मोल सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या हुआ? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन
में सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। अब मोलरिटी को दर्शाते हैं एम से, यानी ई क्या हो गया मोलरिटी, और इसको दर्शाएंगे एम से, डिनोट करेंगे एम से, यानी दैट इज एम इज इक्वल टू कैपिटल एम डब्ल्यू बाई एम नॉट इंटू वी। It is your main formula which you will use to determine molarity of a solution. Now you may derive a number of formulae from this formula using concept of molarity. इसको लिख लो तुम लोग, इसको लिख लिया, ये ऊपर मिटाते हैं इधर और आगे बढ़ते। इस फॉर्मूला को हम आगे बढ़ाते हैं। एम इक्वल टू, देखो ऐसे चलेंगे, वेट बाई मोलकुलर वेट, मोल कांस्टेंट पढ़ा है, वेट बाई मोलकुलर वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा होगा, पदार्थ का भार बटे अनुभार, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, ऊपर में नंबर, ये दोनों मिलाकर मोल्स की संख्या हुआ ऊपर, और नीचे में क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में यूज किया, यहाँ यूज किया लीटर, तो लीटर में ही आएगा वन का फॉर्मूला। अगर तुम मिलीलीटर निकालना चाहते हो तो इसको कर दो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, तो यहाँ 1000 से तुमको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, तो नीचे 1000 मिलीलीटर हो गया, तो ऊपर 1000 से गुना करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला वही रह जाएगा, सिर्फ यूनिट चेंज हो गया लीटर से मिलीलीटर। और इसको यहाँ से आने लगेंगे हम यहाँ पर, तो मिलीलीटर मिली कर देंगे, दोनों मिली का सकते -3, एक फॉर्मूला और निकल जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स of solute by volume of solution in milliliter, मिली कट गया दोनों ऊपर नीचे, 10 कट गया, तो मिली यहाँ भी मिली, यहाँ भी मिली। अभी हम ऐसे गए थे, अभी ऐसे आए, अब की बार हम ऐसे जाएंगे, वेट बटे वॉल्यूम, वेट किसी में ग्राम में, वॉल्यूम किसी में लीटर में, यानी मोलरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वेट ग्राम में बटे वॉल्यूम लीटर में, वेट ग्राम में, ये देखो वेट डब्ल्यू, वेट ग्राम में, सॉल्यूट का वेट ग्राम में, और वॉल्यूम क्या है लीटर में, तो ग्राम पर लीटर बाई मोलकुलर मास, ये हो गया। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको, तो हो जाएगा ग्राम पर लीटर इक्वल टू एम इंटू एम नॉट, ग्राम पर लीटर इक्वल टू क्या होगा एम मौसा, मौसा कहते हैं कि मौसा भी आ जाएंगे, नानी भी आएंगे, नमस्ते भी आएंगे, और उसके बाद फॉर्मूला और क्या बनेगा, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तुमको, तो डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू एम नॉट इंटू वी, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू एम नॉट इंटू वी। देखा तुमने कि कितने फॉर्मूले निकले यहाँ, एक फॉर्मूला से तुमने फॉर्मूला, तुम बिना फॉर्मूला तुम न्यूमेरिकल बना सकते हो अगर कंसेप्ट तुमको है तो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज द टेक्निक फॉर क्विक सॉल्यूशन, जल्दी से सोल्व करने का टेक्निक है, नहीं तो बिना फॉर्मूला के सब बन जाएगा, और सब फॉर्मूला से सब न्यूमेरिकल बनेगा, अगर हम मेरे पास ये आइडिया होता है।
हाँ, एक बात और इसको निकालने के पहले बताना चाहते थे, ये जो सॉल्यूशन बनाए थे हम, ये हम जो यूज किए हैं 120 ग्राम, अगर हम 60 ग्राम ही यूरिया यूज कर देंगे उसे मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। यानी मोलर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? मोलर solution. A solution 1 liter of which contain 1 mole solute. A solution 1 liter of which contains 1 mole solute. As for example, presence of शरबत तुमको बनाते हैं सुक्रोज से, चीनी से। चीनी का मोलर मास कितना होता है जानते हो ना? 342 होता है। प्रेजेंस ऑफ 342 ग्राम सुक्रोज इन 1 लीटर शरबत सॉल्यूशन। जैसे तुमने हम गए और कहीं कि गर्मी के समय मोलर शरबत पिलाओ, मोलरिटी पढ़े हो, मोलरिटी पढ़े तो मोलर से क्या करोगे? 1 मोल चीनी लाओगे बाजार से खरीद के 342 ग्राम और उसको घोल करके बनाओ। 342 कैसे आता है तुम जानते हो? निकाल सकते हो। सुक्रोज का फॉर्मूला था C12H22O11, तो 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 इक्वल टू 342 आ जाएगा। बराबर 44 22 16 × 11 176 ठीक है। नौ ओके, क्लियर सबको? अब मोललिटी मानेंगे किसका निमेशन बताइए, मोललिटी के साथ मिला करके। मोललिटी इसको हम मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं तुम लोग। मोललिटी दूसरा, मोललिटी को स्मॉल एम से कैसे लिखने के लिए कुछ कारण था, कैसे ना? फिर भी स्मॉल एम से लिखते हैं तुमको याद रखने के लिए कि स्मॉल एम से इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है। स्टैंडर्ड जैसे ग्राम के लिए जी, सेकंड के लिए एस, ग्राम के लिए बहुत से स्टूडेंट GM लिखता गलत है, जी लिखना, सेकंड के लिए CC लिखता गलत है, सबके स्टैंडर्ड बनाएंगे। तो मोललिटी क्या है? नंबर थोड़ा सा चेंज। मोललिटी के साथ दो बात का चेंज होगा। एक होगा वहाँ जो सॉल्यूशन होता था 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्ट की मोलर संख्या, यहाँ पर सॉल्यूशन की जगह होगा सॉल्वेंट। और दूसरा चेंज होगा 1 लीटर जो था उसके यहाँ पर होगा 1 kg। दो चेंज समझ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट मीन्स डिजॉल्व, प्रेजेंट को तुम डिजॉल्व कर भी देते हैं यहाँ पर, डिजॉल्व इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलरिटी। मोलरिटी सिंबल क्या होगा? स्मॉल एम। स्मॉल एम क्यों माने और उसको कैपिटल एम याद रखने के लिए? कैपिटल एम मोलरिटी मामा, स्मॉल एम मामानी। कैपिटल एम मामा, मामा का लंबा होगी, मामानी स्मॉल रहेंगे याद रखने के लिए। इसके बाद अब हम लोग वो जो एग्जाम्पल वहाँ लिए थे फ्लास्क में, 1 लीटर वाला फ्लास्क था, वो एग्जाम्पल ही लेंगे, लेकिन फ्लास्क की जगह हम बड़ा कंटेनर लेंगे और बड़ा कंटेनर में 120 ग्राम यूरिया ही डालेंगे। मीन्स कितना हुआ? 2 मोल यूरिया। और ऊपर से इसमें हम डाल देंगे 1 kg पानी, 1000 ग्राम वाटर, और उसके बाद मापेंगे नहीं। समझ लिए क्यों? क्योंकि इसमें मेजरमेंट होगा सॉल्वेंट और उसमें मेजरमेंट हुआ था सोल्यूशन। वो लिखते प्रिपेयर्ड सोल्यूशन 1 लीटर होता था, 120 ग्राम पानी, इसलिए उसके लिए फ्लास्क के बनाए थे। तो इससे करके 120 ग्राम लिए थे और इसमें पानी डाल दो, अपने 1 लीटर तैयार। तो 1 लीटर तैयार और यहाँ पर क्या है? 1 लीटर नहीं लिए पानी, यहाँ क्या है? 1 kg पानी तौल के लिए। यहाँ भी 1 लीटर पानी नहीं लिए थे, याद रखना डिफरेंस।
1 लीटर पानी नहीं लिए थे, घुलाने के बाद प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम हुआ था 1 लीटर, यानी 1 ईच लीटर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और यहाँ पर क्या है, 1000 ग्राम वाटर में डिजॉल्व किया गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मोलैलिटी। क्या लिखेंगे एज फॉर एग्जाम्पल, 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन कितना 1000 ग्राम वाटर। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे 1000 ग्राम 2m यूरिया सॉल्यूशन। 120 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 1000 ग्राम वाटर, इसको कहेंगे 1002m यूरिया। यहाँ क्या करते थे, क्या करते थे 1 लीटर 2m यूरिया सॉल्यूशन। दोनों में अंतर समझो, इसमें और इसमें अंतर समझो, यहाँ अंतर समझो। अब इसका फॉर्मुलेशन करेंगे तो थोड़ा उससे भिन्न होगा फॉर्मुलेशन। लेट बी ग्राम सॉल्वेंट कंटेन्स A gram solute having molecular mass m0, molecular mass m0। पता चला ना, molecular mass m0। Then B gram of same solvent contains A by m0 मोल। अब मोल बदल गए, मोल को MOL पूरा लिखते हैं, याद रखना। और एब्रिविएशन है MOL। ऐसा नहीं सोचना कि सर से ई छूट गया है, जैसे ग्राम के लिए जी लिखते हैं स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है, उसी प्रकार से मोल का स्टैंडर्ड एब्रिविएशन सी में लेकर के आता है। तो 1/E मोल सॉल्यूट। Hence 1000 ग्राम solvent will contain A by m0, और ये B नीचे चला जाएगा, A by m0 into 1000 by B, ऐसे लीजिए ताकि तुमको समझ आए। अब क्या होगा, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यहाँ देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल की संख्या, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या, ये मोल, ये मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m, इसलिए स्मॉल m इक्वल टू A by B। फॉर्मूला याद रखना है सदा, 1000 by m0। इसको भी हम लोग कई फॉर्मूला इसमें निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तुम्हारा टाइम नहीं लगेंगे, हम इसमें एक आध निकाल सकते हैं। बाकी कहें कि एक फॉर्मूला सब न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो इसको स्मॉल m बराबर क्या होगा, A by m0 क्या है, देखो सीधे सीधे ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, A by m0 हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या है, बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, बी ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो सॉल्यूट सॉल्वेंट याद रखना हमेशा, सॉल्यूट को बोलेंगे छोटा है चीनी के लिए, सॉल्वेंट है ज्यादा पानी के लिए, इसमें कंफ्यूजन होना चाहिए, इसलिए चीनी पानी के शुरू में बता देते हैं। बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास का यूज करना, वेट में यूज करना, मास W वेट इक्वल टू m इंटू जी होता है। तो मास यूज करोगे तो इंडिपेंडेंट है जी से, लेकिन वेट जो है जी पर डिपेंड करता है, लिमिट प्लेनेट पर अलग अलग वेट होता है। इसलिए आजकल एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास यूज किया जाता है। पहले यूज किया जाता था एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट,
इक्विवेलेंट में आरसीएम की बुक में वही सब है, अभी भी लोग यूज करते हैं, लेकिन तुमको यूज नहीं करना, तुमको यूज करना है मास सॉल्यूशन। चलो अब इसका सॉल्यूशन, जैसे मोलर सॉल्यूशन बनाए थे वैसे मोलर सॉल्यूशन बना देंगे। किसे कहेंगे? तो अब की बार में क्या करेंगे बोलो, ये बर्तन है और तुमको हम कहें कि मोलर शरबत खिलाओ, उसमें मोलर शरबत है, मोलर शरबत, तो क्या करोगे तुम 342 ग्राम चीनी ले आओगे और बाजार से, और उसमें 1000 ग्राम पानी यानी 1 kg पानी डाल दोगे, 1 लीटर भी वही चीज जाता है, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होता है वाटर का, तो हो गया तैयार। मीन्स क्या हुआ, ए सोल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड या प्रिपेयर्ड, छोटा कर देते हैं, प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल सॉल्यूट इन कितना बोलो 1000 ग्राम solvent, as for example sucrose solution prepared by dissolving 342 ग्राम सुक्रोज इन कितना 1000 ग्राम वाटर, समझ आ गया? तो ये होगा। अब मोलरिटी और मोलरिटी इसके बीच में एक रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, इसके बीच में रिलेशन। किसको कट रहा है, निकाल दें इसको। तो एग्जाम्पल तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसको ऊपर मिटा करके ले लेते हैं। As for example, a solution of sucrose prepared by dissolving कितना dissolving 342 ग्राम सुक्रोज इन 1000 ग्राम वाटर। ओके, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ दे दिया, विजिबिलिटी देखो निकाल। हाँ, रिलेशनशिप ये स्मॉल कैपिटल स्मॉल एम इक्वल टू 1000 इंटू एम बाई 1000 डी माइनस स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। स्मॉल एम इसका यूज तुम लोग को इसमें होगा, कम्पसन में IIT वगैरह में कुछ रहा था, उसमें रिलेशन का यूज होता है। ऐसे तुम लोग इस सबसे बनाओगे और कुछ में एग्जाम्पल हम देते हैं बनाने की तुम लोग को, ताकि क्लियर हो। जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो फॉर्मूला लाया है, उसको इस्तेमाल करके दिखलाते हैं। इसे इसको डालते हैं। क्वेश्चन, फाइंड मोलरिटी
of find molarity of 250 ml urea solution containing 30 ग्राम यूरिया मीन्स डिजोल्व यूरिया। इसको बनाना है तुमको, बनाओ। क्या देखता है तुम? 250 ml है यूरिया सोल्यूशन, उसमें आया कितना 30 ग्राम यूरिया, उसका निकालना है तुमको मोलरिटी। तो बहुत आसान तरीके से कोई फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला जो दिया है उसका यूज करेंगे। पहले उसमें लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है तुमको। गिवन V is equal to 250 ml 250 ml मीन्स क्या हुआ 1/4 लीटर V और W is equal to 30 ग्राम। पूछ रहा है क्या तुमसे? मोलरिटी दिया मीन्स इक्वल टू वाट। मॉलिक्यूलर मास तुम अपने मन से जानते हो, इसको लिखना पड़ेगा जोड़ के तुमको हमेशा। मॉलिक्यूलर मास को 4 फॉर्मूला होता है। मॉलिक्यूलर मास यूरिया का बता दी 360, ये गिवन हुआ। और बी है, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला रखते हैं क्या? एम इज इक्वल टू W by V इंटू एम नॉट। देखो यूज करो। W 30 ग्राम, V कितना 1/4 तो 4 ऊपर चल जाएगा। और नीचे मोलकुलर मास देखो कितना 60 है, ये कट जाएगा 2 से और फिर ये कट जाएगा यहाँ 4 से 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ 2, यानी कितना हो जाएगा बोलो? इसकी मोलरिटी कितना हो गई 2m। ऐसे भी सोचो कितना है 250 ml है। अगर इसका 15 रहता तो 1m होता, क्योंकि 15 तो 50 होता है। तो कॉमन सेंस से ही निकाल ले सकते हैं, ऐसे भी निकालिए आंसर। दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। फाइंड मास ऑफ solute in 2 liter m/3 H2SO4 सॉल्यूशन। निकालो मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो फॉर्मूला बताया था जो लास्ट वाला फॉर्मूला था, W निकालना है तुमको। ये फॉर्मूला पहले लिख लिया करो थोड़ा नीचे में, उसके बाद अपने तुमको पता चलेगा कि कैसे कैसे जाना है। W इक्वल टू M इंटू V इंटू एम नॉट होता है ना। तो 4 ही तो है ही, 4 में से 2 तो दिया हुआ ही रहेगा, एक तो पूछेगा ही तीसरा, एक तो तुमको मोलकुलर मास अपने से निकालना है 4 में, यानी 2 दिया हुआ रहेगा। इसमें 4 है, एक अपने मोलकुलर मास को दिया हुआ नहीं रहेगा, उसको अपने मन से तुमको जो बैठाना है फट समझ। देखो गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, मोलरिटी कितना है m/3 और मोलकुलर मास अपने से जानोगे कौन है H2SO4 का 98 होता है। इस सब ऐसे जोड़ लो H2SO4 तो H का 1 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 गुने 4, ये सब एलिमेंट का चीज है। 32 तुम लोग एलिमेंट से तैयार हो चुके हैं, सब में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो M इक्वल टू क्या होगा 1/3 m/3 जो लिखे इसको 1/3 लिख सकते हैं m/3। यहाँ न्यूमेरिकल में लाना है तो कैंसिल करना पड़ेगा। V 2 लीटर इंटू एम नॉट 98। सो नाउ यू सो
अब इसको सोल्व करो फिर। तो इतना क्या होगा, इतना ग्राम। ठीक है, एक न्यूमेरिकल इसमें। और क्वेश्चन, फाइंड ग्राम पर लीटर इन 2m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्राम पर लीटर इन 2m ग्लूकोज सॉल्यूशन। 2m ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्राम पर लीटर कैसे निकालो? फॉर्मूला तो जहाँ फॉर्मूला यूज करो या नहीं तो मेन फॉर्मूला में तुमको ग्राम गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ग्राम पर लीटर इक्वल टू वाट और मोलरिटी इक्वल टू 2। तो तुम फॉर्मूला क्या रखते हो? वी हैव ग्राम पर लीटर, याद है? ग्राम पर लीटर इक्वल टू क्या होता है? एम मोल्स है ना। एम कितना होगा? 2। और एम नॉट कितना होता है? ग्लूकोज का 180 होता है। फॉर्मूला था 6 वो 6 भूल गया सब लेवल वाला। 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6 है ना। तो 1272 प्लस 12 प्लस 1696 बराबर 180 क्या हुआ? 180। ठीक है, हो गया। ग्राम पर लीटर कितना होगा? 180 है ना। एम मौसम बताते ग्राम पर लीटर क्या बताते? एम मौसम क्यों बोले थे? तुमको याद रखना। एम मौसम ना, एम मौसम। एम मोलिटी तुमको दिया हुआ 2m और मोलकुलर मास तुमने जोड़ के निकाला 150, 18 नहीं 36, 360 ग्राम पर लीटर आंसर। एक न्यूमेरिकल इसमें आता है मोलिटी में, जो बार बार आता है। पहले आता था और पहले तो कम से कम आता था, इस बार 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 इसमें आता है। उस टाइप का न्यूमेरिकल परसेंटेज तुमको दिया हुआ रहेगा और डेंसिटी दिया रहेगा और उससे मोलिटी निकालने के लिए। उसके लिए फॉर्मूला हम बताते थे कि एक पेज में न्यूमेरिकल बनेगा, लेकिन हम फॉर्मूला सब फॉर्मूला बताते हैं, यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल देकर। कॉमन क्वेश्चन, फाइंड मोलरिटी ऑफ 98% H2SO4 solution having density 1.84 ग्राम पर यूनिट। इसमें दिया हुआ है तुमको क्या? परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज पी मान लेते हैं इसको 98%। और दिया हुआ डेंसिटी, डेंसिटी दिया हुआ इसको मान लेते हैं बी। डेंसिटी कितना? 1.84 ग्राम पर यूनिट। मांग रहा है क्या? मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू वाट। इसके लिए फॉर्मूला तुम जानते हो, कभी नहीं जानते हो भी है। मोलरिटी शॉर्ट टेक्निक है। ये कैपिटल एम इक्वल टू 10 PD बाई एम नॉट, 10 PD बाई एम नॉट। तो 10 है, परसेंटेज कितना? 98 है, और डी कितना है? 1.84 है, और एम नॉट क्या है? नीचे गलत जा रहा है, देखो कट रहा है, आ रहा है देखो। तो एम नॉट कितना? 98, 98 से 98 कट जाता है, जैसे तुम गुना हो गया इक्वल टू कितना? एम यहाँ तक है, यहाँ तक है, दिखाई पड़ रहा है? इसको ऊपर कर देते हैं। एम इक्वल टू 10 इंटू पी 98 इंटू डी 1.84 बाई 98। 98 से 98 कैंसिल हो गया, इसमें गुना हो गया, 18.4 हो गया मोलरिटी आंसर। तुमने देखा कि विभिन्न प्रकार डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल हम बना रहे हैं,
और इसमें यूज कर रहे हैं, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल तुमको अक्सर आया करता है। और आगे बनाओगे बुक से ही बनाओ, किसी बुक बनाओ, ये बार बार मिलेगा तुम्हें। हो गया दिख लिया है, मिटा लेना। एक मोललिटी पर देते हैं, फाइंड क्वेश्चन, फाइंड मोललिटी of molality of a glucose solution, prepared by dissolving 18 gram glucose, dissolving 18 gram glucose in 18 gram glucose in 82 gram water, या 90 कर दो, राउंड फिगर में आ जाएगा 90 ग्राम वाटर। तो इसका निकालना है गिवन, क्या दिया हुआ है इसमें, स्मॉल बी माइनस है, तो वो तो तुमको स्टैंडर्ड है नहीं, उसको माना हुआ है। इसके ऊपर मेंशन करो क्या लिखे, फाइंड मोललिटी, पहले तो मोललिटी इक्वल टू व्हाट, उसके बाद ग्लूकोज सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ग्लूकोज, तो वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट नहीं लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एम, आई की मोललिटी स्मॉल एम इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 18 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम, और मोलिकुलर मास m0 कितना था, ग्लूकोज का ही जोड़े थे ना 180, तो बी है। इसके लिए हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, एक हथियार रखते हैं। कौन हथियार रखते हैं, ये फॉर्मूला तुम्हारा हथियार, फॉर्मूला तुम्हारा हथियार है। लड़ाई के मैदान में चल जाओगे तो हथियार से क्या होगा जानते हैं, जैसे फॉर्मूला क्या रखना, 18/90, यानी एग्जाम में जाना है तो सब फॉर्मूला का यूज करना है और इस्तेमाल करना है, जानना भी याद रखना है। तो ऐसे तुमको ये हो गया, जीरो से जीरो काट देंगे, ये 18 इस 18 कर दिया, और ये वो जीरो कर दिया यहाँ, इस जीरो से कितना है 10/9 स्मॉल है। Now you have to study mole fraction. Mole fraction बहुत इजी, मोल फ्रैक्शन थर्ड। मोल फ्रैक्शन मीन्स क्या हुआ, फ्रैक्शन, जैसे परसेंटेज तुम पढ़ते हो पढ़े हो 100 में 100 में निकालना रहता है परसेंटेज, फ्रैक्शन जब निकलता है तो 1 में निकलता है। तो सॉल्यूशन का 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। इसमें तुमको निकालना है कि सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है और सॉल्वेंट कितना फ्रैक्शन, तो दोनों का फ्रैक्शन जो होगा 1 से कम होगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। जैसे परसेंटेज में किसी मिक्सर में परसेंटेज निकालते हैं तो सबका अलग अलग परसेंटेज होता है, मिला के देते हैं तो जोड़ 100 हो जाता है, उसी प्रकार से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी का भी मोल फ्रैक्शन is the ratio of number of moles of that component
एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। पहले हम इसको एक एग्जांपल देकर देख रहे हैं, उसके बाद तुमको ऊपर ले जाएंगे। देखो, एज फॉर एग्जांपल ए सॉल्यूशन contains nmol solute and nb-mol solvent. Find nb-mol solvent as example. Then mole fraction of solute, mole fraction of solute and mole fraction of solvent. सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x मान के मोल फ्रैक्शन बता चुके हैं, फिर लिखेंगे वहां पर। तो x a मान लेते, सॉल्यूट को हम स्मॉल a वेट माने थे x से, इसको x बिना ही मान सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में इसका। तो इसका टू क्या होगा, ऐसे चाहो तो x लिखने में कोई हर्ज नहीं है। तो क्या होगा बोलो, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हो तुम, उसका मोल ऊपर में लिख दो और नीचे में टोटल मोल लिख दो, उसका मोल फ्रैक्शन निकल जाए। चीनी का मोल फ्रैक्शन, तो चीनी का मोलों की संख्या बटे चीनी जोड़ पानी का मोल, पानी का मोल फ्रैक्शन, पानी का मोलों की संख्या चीनी जो पानी का मोल बटे मोल। तो यानी तुम इससे फॉर्मूला बना सकते हो, और फॉर्मूला देखिए तुम उल्टे में चल जाएंगे। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in solution। एक हुआ, और दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट by total number of moles present in solution। ये दो फॉर्मूला बना। अब डिफिनेशन तुम अपने से लिख दोगे, कैसे लिखोगे कि मोल फ्रैक्शन of any component of solution, solute or solvent, लिखो मोल फ्रैक्शन of any component of solution, solute और solvent किसी भी कंपोनेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है भाई, तो इज द रेशियो, ये जो बीच वाला लाइन है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट and नीचे क्या टोटल नंबर and total number of moles, total number of moles का सेल्फ है नहीं, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन में तो रहेगा भाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट,
सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के किसी कंपोनेंट, कंपोनेंट में घटक अवयव जिसके मिलने से बना है, वो कौन कंपोनेंट होगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, किसी का मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट के मोलों की संख्या का रेशियो है, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में मिक्सचर में अब होता है 3-4-5 किस्म का कोई मिक्सचर है, मिक्सचर का कंपोनेंट है, उसमें किसी कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो यही डिफिनेशन होगा। सोलूट सॉल्वेंट में होकर के वहां पर लिखेंगे 1 का बटे टोटल बस। तो इस पर हम एक न्यूमेरिकल ले सकते हैं एग्जाम्पल के, इधर आप एग्जाम्पल लेते हैं, इधर क्वेश्चन देते हैं इसका क्वेश्चन, फाइंड मोल फ्रैक्शन और solute and solvent present in a solution of a glucose, in a solution of glucose prepared by dissolving 18 gram glucose in 180 gram water। ये क्वेश्चन तुमको बनाना, क्या करोगे वो तो समझ। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो निकालेंगे कहाँ, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। और वो सॉल्यूशन कैसे बनाया गया था, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 180 ग्राम वाटर, 18 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम वाटर, तो कहोगे सब तो तुरंत बना देंगे हम, बना दीजिए, लेकिन जानते हैं तुम गलती करोगे, क्या गलती करोगे, क्या करोगे, जैसे चीनी का निकालना है या ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का तुम 18 यहाँ लिखोगे, आज में लिखोगे 18 और प्लस 180, और यहाँ जो उसी लिखोगे यहाँ 180 लिखोगे और 18 प्लस 180, यही काम करोगे, करोगे ना, करोगे, गलती है। तो सही क्या होगा, सही होगा कि तुम 18 और 180 जो है ग्राम ले रहे हैं, और यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल में बताना पड़ेगा तुमको पहले, और उसके बाद यूज करोगे तो सही हो जाएगा। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। सोल्यूशन, एक सोल्यूशन चैप्टर भी है, सोल्यूशन मीन्स हल होता है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, यहाँ पर सोल्यूशन मीन्स हल हो रहा है, वो सोल्यूशन है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोलों की संख्या Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb, Na कितना, सॉल्यूट कितना है, 18 ग्राम सॉल्यूट, या 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, कितना कट जाएगा 0.1 आ जाएगा। यहाँ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 180 ग्राम पानी, 180 ग्राम पानी, इसका मोलर मास कितना होता है पानी का, बोलो 18, उलट भी क्या होगा 10। अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, XA इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb, Na देखो कितना है 0.1 है, 0.1 प्लस 10 इक्वल टू 0.1 बाई 10.1 इक्वल टू क्या होगा 1 बाई 101 हो गया। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
अब देखो यहाँ पर एक और टेक्निक लगा सकते हो तुम, एक से भी इसे तो या तो इससे निकालो और नहीं तो एक में से अपना घटा दो। परसेंटेज अगर निकालने का रहता है तो मानो एक दूसरा निकालने रहता है, दूसरा सॉल्व नहीं करके एक में 100 में से अपना घटा लेता है। ठीक उसी पर सब तुमको बताया कि फ्रैक्शन जब होगा तो एक से कम होगा, एक से घटा लेंगे अपना तो हो जाएगा 1 - 1 में हो गया, हो गया। लेकिन अगर वैसे नहीं करना चाहते तो फॉर्मूला के अनुसार करना चाहोगे तो क्या होगा, NB बाई NA प्लस NB, तो हो जाएगा कितना NB 10 बाई 0.1 प्लस 10, यानी कितना होगा 10 बाई 10.1, यानी 100 बाई 101। दोनों जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, एक आ जाएगा ना 1 बाई 101 और 100 बाई 101 जोड़ दो। 101 लघुत्तम में नंबर 100 जोड़ दिए तो 101, 101 से बटे 1/101 कट गया, एक होगा फैक्टर में आप जैसे भी लाओ वैसे ला सकते हो। तो ये हुआ फॉर्मूला और ये हुआ मोल फ्रैक्शन। इसमें तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन करना है, कोई क्वेश्चन करना है कर सकते हो। नेक्स्ट नाउ अब नेक्स्ट क्लास में अगला कंसंट्रेशन यूनिट होगा, परसेंटेज, स्टेल, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ग्राम पर लीटर वगैरह होगा। अगला क्लास में ये कंसंट्रेशन यूनिट को फिनिश किया जाए। उसके बाद तुम लोग पढ़ोगे इसमें वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में बहुत सी चीज पढ़ना है उसमें, सोल्यूबिलिटी, वेपर प्रेशर में पढ़ना आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, फिर सोल्यूबिलिटी में सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन गैस इन लिक्विड, इसमें पढ़ोगे तुम हिंदी ला। फिर उसको पढ़ोगे बड़ा इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल, नॉट अपॉन नेचर। उसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला रिलेटिव वेलोइंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद पढ़ोगे वांट ऑफ फैक्टर और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तब एक चैप्टर खत्म होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आता है और पढ़ोगे बारी बारी से, बहुत अच्छा लगेगा, सब समझ में आएगा, क्लास में याद हो जाएगा। खाली सिर्फ तुम लोग अटेंटिव रहना है। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट